अगर आईपीएल 2025 फिर दोबारा से अगर शुरू नहीं होता है तब क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध का जो माहौल है, इसको देखते हुए बीसीसीआई ने एक सप्ताह के लिए आईपीएल को फिलहाल स्थगित तो कर दिया है, लेकिन अगर सिचुएशन सही नहीं होता है एक सप्ताह के बाद भी, तो फिर बीसीसीआई क्या करेगी। तो क्या आईपीएल को रद्द कर दिया जाएगा, क्या आईपीएल होगा। अब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अब बहुत सारे देश कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ करा लो, कोई कह रहा है हमारे यहाँ करा लो, लेकिन हम दूसरे के यहाँ क्यों जाए कराने। हमारे यहाँ भी स्टेडियम है। अभी हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, भारत अभी जिस युद्ध के बारे में सोच रहा है, पाकिस्तान से लगातार लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे क्रिकेट शोभा नहीं देता है। अब बीच में क्रिकेट होगा भी, फिर भी हो सकता है साउथ इंडिया में क्रिकेट हो सकता है, आईपीएल हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसका प्रस्ताव भी रखा है कि बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में हो सकता है, क्योंकि उस साइड में ये युद्ध का कोई टेंशन नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है। अभी नॉर्थ इंडिया में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में इस सब का भी कोई खबर नहीं है। इस सब के लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो सोच रहे हैं लोग कि वहाँ जाकर करा ले, लेकिन भारत अभी युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान से, मिसाइल टू मिसाइल, ड्रोन टू ड्रोन, और वहाँ पे क्रिकेट होगा तो अच्छा नहीं होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रही है भाई हमारे यहाँ करा लो, जून में आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी खेलना है, आएगा खिलाड़ी और यहीं रह जाएगा खेल करके। लेकिन बीसीसीआई ने अभी फैसला लिया है कि अभी एक सप्ताह इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। एक सप्ताह के बाद सिचुएशन अगर शांत रहेगा तो खेला हो सकता है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है। साउथ अफ्रीका में भी आईपीएल बचे हुए मैच का आयोजन करने का मांग किया गया, लेकिन बीसीसीआई ने अभी पूरी तरीके से नकारी हुई है। वही पीएसएल की अगर आप बात कीजिएगा तो पीएसएल पूरी तरीके से पोस्टपोन्ड हो गया है। पीएसएल जो पाकिस्तान सुपर लीग होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यूएई में जा करके इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हमको पीएसएल करवाने दीजिए, लेकिन यूएई वाले ने साफ मना कर दिया है कि चल निकल भिखारी देश कहीं का, तुमको हम पीएसएल कराने के लिए यहाँ स्टेडियम दे रहे हैं। नहीं, आतंकवाद का कोई यहाँ जरूरत नहीं है, तुम यहाँ के भी लोगों को मारने लगोगे। तो वहाँ से भगा दिया गया है। पाकिस्तान के पास दूसरा कोई उपाय बचा नहीं है, तो पीएसएल को पोस्टपोन्ड ही कर दिया है। लेकिन आईपीएल अभी पूरी तरीके से पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, अभी भी आईपीएल हो सकता है। लेकिन अगर आईपीएल नहीं होता है तो बहुत सारे नुकसान उठाने को पड़ सकते हैं, और अनुमानित अगर आप मैच पर मैच अनुमान लगाइएगा तो बीसीसीआई को 100 से 150 करोड़ रुपया पर मैच घाटा है। हाँ, लेकिन देश जिस क्राइसिस से गुजर रही है, जिस सिचुएशन से गुजर रही है, वहाँ पर ये सब घाटा कोई मायने नहीं रखता है, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने में। लेकिन सिचुएशन डिपेंड करता है कि भाई अगर एक सप्ताह के बाद मैच होगा भी तो सारे के सारे विदेशी प्लेयर तो चले जाएंगे। सभी टीमों में जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, डॉक्टर है, सभी लोग तो विदेश से के भी विदेशी प्लेयर भी है। तो भाई वो लोग जब चले जाएंगे तो फिर क्या वो लोग आ पाएंगे, क्या फिर मैच उस तरीके से हो पाएगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई अगर उनका नेशनल ड्यूटी होगा तो फिर क्या वो अपने नेशनल ड्यूटी को छोड़कर आ पाएंगे। लेकिन जितने भी विदेशी प्लेयर हैं और विदेशी कोचिंग स्टाफ है, वो भारत देश पर उनको बहुत ज़्यादा गर्व है और भारत पर उनको भरोसा है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप हमको 1-2 सप्ताह के बाद भी बुलाते हैं और अगर हमारा नेशनल ड्यूटी आरे नहीं आता है तो हम विदिन ए मिनट, विदिन ए दिन के अंदर हम आपको भारत में पहुंचने का कोशिश करेंगे। और ये भारत का माया है कि विदेशी प्लेयर इतना क्राइसिस, इतना युद्ध होने के बावजूद भी भारत में रहना चाहते हैं और भारत में वो सेफ महसूस कर रहे हैं। तो बीसीसीआई पर उनको पूरा भरोसा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर जितने भी विदेशी प्लेयर उनको पूरा भरोसा है कि भाई हम आएंगे और खेलेंगे, बस आप अपने सिचुएशन से पहले उबर जाइए। तो अभी क्रिकेट का कोई भी बात नहीं है, एक सप्ताह देखा जाएगा, सिचुएशन जैसा होगा वैसा सोचा जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा आईपीएल तो घाटा कहाँ कहाँ से होगा। बीसीसीआई को तो घाटा हो ही रही है। जो 10 फ्रेंचाइजी है उन 10 फ्रेंचाइजी को भी घाटा सामना करना पड़ेगा, लॉस होगा, क्योंकि जो उनके स्पॉन्सर है वो तो भाई पूरे के पूरे मैच के लिए स्पॉन्सरिंग किए हैं। अभी भी आईपीएल में पूरे के पूरे 16 मैच बचे हुए हैं और बिजनेस एंड और प्लेऑफ का मैच बचा हुआ है, फाइनल सेमीफाइनल का मैच बचा हुआ है।
तो कोई भी स्पॉन्सर चाहता है कि हमारा टीम फाइनल में पहुंचता है या प्लेऑफ में पहुंचता है तो हमारे ब्रांड का जो वैल्यू है, जिसके लिए हम उस टीम को पैसा दिए हैं, वो टीम आगे बढ़ेगी और हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जब अब वही मैच नहीं होगा तो वो भी तुम पैसा मांगेगी फ्रेंचाइजी से कि भाई मेरा पैसा लौटाइए। सीधी सी बात है, ब्रॉडकास्टर है जो जियो हॉटस्टार है, स्टार स्पोर्ट्स है, जो पैसा दी है बीसीसीआई को, वो भी तो कहेगी कि भाई हमारा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए और हमको लौटाइए। जो ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सरशिप करवाया है, जो ब्रॉडकास्टर को स्पॉन्सरशिप किया है, जो ब्रॉडकास्टर को पैसा दिया है दिखाने के लिए प्रचार, जो हम लोग ओवर विकेट गिरने के बाद प्रचार देखते हैं, तो उनको भी तो पैसा देना होगा। और अनुमानित है कि 5500 करोड़ का 1/3 भाग स्पॉन्सरशिप को देना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर को, तो सभी को घाटा है। और टीम की बात कीजिएगा आप तो सबसे ज्यादा अगर किसी टीम को घाटा है तो वो आरसीबी को घाटा है। भाई आरसीबी का किस्मत कितना खराब है, आप इसी से सोचकर देखिए। 2021 में टॉप 2 में फिनिश कर रही थी, वहां भी मैच पोस्टपोन्ड हो गया। 2025 में टॉप 2 में फिनिश कर रही थी, यहां भी मैच पोस्टपोन्ड हो गया। पता नहीं मैच होगा कि नहीं होगा। तो आरसीबी के लिए टीम का तो घाटा है ही, ऊपर से रेवेन्यू का भी घाटा सबसे ज्यादा आरसीबी को ही लगेगा, क्योंकि आरसीबी के अभी भी 2 होम का मैच बचा हुआ है जो कि बेंगलुरु में खेला जाना है। और वो जो गेट पास होता है, जो स्टेडियम में जो दर्शक आते हैं, वो सारा का सारा पैसा जो फ्रेंचाइजी ओनर का होता है उसको भी घाटा लगेगा। इसके अलावा सबसे महंगा टिकट आरसीबी का बिकता है, बेंगलुरु के ग्राउंड का बिकता है, तो वहाँ भी उसको घाटा है। तो आरसीबी को बहुत सारा घाटा देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीएल से जुड़े जितने भी हैं, चाहे वो छोटे वेंडर हो या फिर व्यापारी हो, जिस राज्य में, जिस ग्राउंड पर, जिस स्टेट में मैच हो रहा है, वहाँ के दुकानदार हो, सभी को तो घाटा है ना। तो ये अगर आईपीएल नहीं होता है तो घाटा तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर एक सप्ताह में आईपीएल नहीं हुआ तो फिर कब हो सकता है? तो अगस्त और सितंबर का विंडोज जो है वो भारत के लिए खाली हो सकता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच अभी जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये सब देखते हुए एशिया कप तो रद्द ही हो जाएगा। एशिया कप तो होगा ही नहीं। तो अगर एशिया कप नहीं होगा तो उस समय भारत बचे हुए आईपीएल के मैच खेल सकते हैं। तो ये एक विंडोज है कि जो भारत में हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बचे हुए एक सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य होगी या फिर मैच शुरू किया जा सकता है आईपीएल। बाकी देखना है बीसीसीआई कैसा इस पर एक्शन लेती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आईपीएल का मैच होना चाहिए या पहले देश जो क्राइसिस से गुजर रही है उस पर काम किया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।